दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे देश की जीडीपी के हिसाब से ये पैकेज कितने परसेंट है और दुनिया के और बड़े बड़े देश जैसे कि जापान, चाइना, अमेरिका, इन बड़े देशों ने कितना पैकेज अनाउंस किया है उनके जीडीपी के हिसाब से, और भारत इस पैकेज को अनाउंस करने में दुनिया में कौन से स्थान पर लाई करता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ दो, हाल ही में यानी कि कल की डेट में भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी के साथ में एक लाइव संबोधन किया था और उसमें उन्होंने अनाउंस किया था इस समय का भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज के बारे में उन्होंने बात करी थी, जिसका अमाउंट कुछ ऐसा है कि सभी लोग कल से उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट अनाउंस किया गया है ये पूरा अमाउंट है 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनाउंस किया गया है। अब इसके बारे में और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि कल की डेट में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हुआ था उसका सबसे बड़ा जो सार है वो ये है कि हमें अपने देश को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है, जिसको लेकर बहुत सारे पॉइंट्स कहे गए हैं जिसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और इसी आत्मनिर्भर बनने के लिए ही इस समय जो 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं ये हमारी पूरी जीडीपी का 10% होता है। तो आपसे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक प्रश्न मिल जाता है कि इस बार जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है ये हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो आंसर हो जाएगा ये हमारी जीडीपी का 10% है जिसको अनाउंस किया गया है। दोस्तों अगर इसी तरीके से कोविड-19 के केस में पूरी दुनिया में जितने भी राहत पैकेज अनाउंस किए गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो भारत का राहत पैकेज है वो पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज है। तो मन में एक सवाल ये भी आता है कि अगर भारत का पैकेज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पैकेज है तो भारत से पहले, भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने बड़े राहत पैकेज अनाउंस किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मेन उसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोटो में दिखाना चाहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उनमें से जीडीपी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस पैकेज की लिस्ट में भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। भारत से ऊपर कौन कौन से देश हैं? सबसे नंबर 1 पर है जापान। जापान ने अपने देश की पूरी जीडीपी का 21% जो है ये राहत पैकेज अनाउंस किया है। यहाँ पर जीडीपी का परसेंटेज हम लोग काउंट करते हैं। हम लोग इस तरीके से काउंट नहीं करेंगे कि किसने कितना रुपए अनाउंस किया है। हर देश अपनी जीडीपी के हिसाब से अनाउंस करता है। इस प्रकार से जीडीपी के हिसाब से जापान ने सबसे ज़्यादा यानी कि 21% जो है ये पैसा अनाउंस किया है। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 13% जो है ये राहत पैकेज अनाउंस किया है। उसी प्रकार से स्वीडन तीसरे स्थान पर है जिसने अपनी जीडीपी का 12% जो है ये एक आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है। जर्मनी चौथे स्थान पर है जिसने 10.2% जीडीपी का अनाउंस किया है और भारत पूरी दुनिया का 5वां देश बना है जिसने अपनी जीडीपी का लगभग 10% जो है राहत पैकेज के रूप में अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ में एक और चीज़ हमें समझने की है कि 12 मई को जो अनाउंसमेंट करी गई है 20 लाख करोड़ रुपए की, ये कोई फ्रेश 20 लाख करोड़ रुपए नहीं है। अभी जब से कोविड-19 चल रहा है तब से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो अनाउंसमेंट किए गए हैं, साथ ही साथ में आरबीआई के द्वारा जो पैकेज अनाउंस किया गया है ये सब उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आज यानी कि 13 मई को निर्मला सीतारमण जी इसको एक्सप्लेन करेंगी कि 20 लाख करोड़ रुपए में कितना पैकेज कहाँ के लिए अनाउंस किया गया है। तो इसको आप लोग काउंट कर लेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों एक मन में सवाल आता है कि सर बार बार जीडीपी की बात हो रही है, तो सर जीडीपी क्या होती है? देखो जीडीपी क्या होती है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू आय के नाम, उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगर हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, कम चल रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम उस देश की जीडीपी का आकलन करते हैं। इस जीडीपी को रफली तौर पर आप इस तरीके से मान सकते हो
कि इसमें क्या किया जाता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए बेसिकली 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। सबसे पहला तो भारत की कृषि, उद्योग और सर्विसेज, इन्हीं तीन क्षेत्रों के बारे में हम आकलन करते हैं। और अगर इसमें बढ़ोतरी है इसका मतलब है हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और अगर ये डाउन जा रही है इसका मतलब है हमारी जीडीपी डाउन जाती जा रही है। साथ ही साथ में भारत में जो जीडीपी की गणना है ये हर 3 महीने में एक बार करी जाती है, यानी कि ये तिमाही गणना जीडीपी की भारत में करी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं।